एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही शातिर और इरादे की पक्की थी। कभी वह अपने शिकार को बातों में फंसाती और कभी वह अपने शिकार से दोस्ती करती। एक दिन वह खाने की तलाश में दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। उसी जंगल में एक मीना नाम की एक बकरी रहती थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह हर रोज जंगल में घास चरने जाती। वहीं एक पेड़ पर एक मिट्ठू नाम का तोता भी रहता था, जिससे वो रोज बातें भी किया करती सुना थी। है आजकल शेर खान किसी दूसरे जंगल में गया है। हाँ मिट्ठू, क्या सच में शेर खान दूसरे जंगल में चला गया? इसका मतलब है कि अब कोई शिकार नहीं होगा। सभी जानवर सुरक्षित और आजाद महसूस करेंगे। ऐसे ही लोमड़ी खुद से बातें कर रही होती है कि उसकी नजर बकरी और उसके बच्चों पर पड़ती है, जो कि घास चर रहे थे। अगर ये बकरी के बच्चे मुझे मिल जाएं तो 2-4 दिन की दावत का इंतजाम आराम से हो जाएगा। और वैसे भी जब तक शेर खान वापस नहीं आ जाता तब तक मुझे अपने खाने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इनका शिकार करने के लिए पहले मुझे इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। लोमड़ी अपने शिकार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। अगली सुबह लोमड़ी बकरी के पास जाती है। बकरी घास खा रही थी। तभी लोमड़ी ने जाकर बकरी से कहा, क्या तुम ही मीना हो? हाँ, पर तुम मुझे कैसे जानते हो? भला तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से तो पूरे जंगल में मशहूर हैं। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी? ना बाबा ना, मैं भला तुमसे कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? तुम तो एक शिकारी प्राणी हो ना। पता नहीं क्यों कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं है। ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे तो हमारे साथ खेलने आ सकते हो। मुझे तुम जैसा दोस्त पाकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मीना, वो एक मांसाहारी प्राणी है जो वक्त पड़ने पर कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए तुम्हें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो इस जंगल में अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें उससे सतर्क कर रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। अगली सुबह धीरे धीरे बकरी और लोमड़ी की दोस्ती गहरी हो गई। लोमड़ी बकरी और उसके बच्चों के साथ हर रोज खेलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लोमड़ी और बकरी आपस में बात करते हैं। तभी बचाओ। अचानक बकरी को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिट्ठू, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? नहीं मीना, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। बचाओ। क्या तुम लोगों को अभी भी आवाज सुनाई नहीं दी? मुझे फिर से वही चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या हमें चलकर देखना चाहिए? तभी लोमड़ी मीना के पास आकर कहता है, तुम सही कहती हो, शायद कोई मुसीबत में है। हमें चलकर देखना चाहिए। तभी तीनों आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के पास जाते हैं। जिसे देख मीना बोली, अरे, कहाँ गया वो? आवाज तो यहीं से आई थी। शायद हमें धोखा हुआ है। चलो चले यहाँ से। लेकिन आवाज तो मैंने भी सुनी थी। कहीं कोई शिकारी तो नहीं ले गया उन्हें? चलो, मुझे चिंता हो रही है। मेरे बच्चे अकेले हैं। वे तीनों जल्दी से वापस आते हैं और अपने बच्चों को ना पाकर मीना बोली, अरे, कहाँ गए मेरे बच्चे? अभी तो यहीं खेल रहे थे। कहीं कोई शिकारी तो नहीं ले गया उन्हें? तभी लोमड़ी के साथ मिलकर मीना अपने बच्चों को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते। वो घर जाती है और सोचती है कि वहाँ उसे उसके बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उसके बच्चे नहीं थे। तभी रात हो जाती है और ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी उसके दोस्त वहाँ आते हैं और वो सारी बात उन्हें बताती है। अगली सुबह मीना बकरी लोमड़ी के साथ उसी जगह पर जाती है। दोनों बच्चों को ढूंढ रहे थे, पर बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिले। दोनों इसी तरह पूरे जंगल में भटकते रहे। कुछ देर बाद उन्हें पंजों के निशान दिखाई पड़ते हैं, जिसे देख मीना बोली, वो देखो, किसी शिकारी के पंजों के निशान। शायद उसी ने ही मेरे बच्चों को चुराया है। ये निशान तो किसी शिकारी के मालूम होते हैं। लगता है वह
यही से ही उन्हें ले गया है। तभी मीना पंजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर वे एक गड्ढे में गिर जाते हैं बचाओ और फिर बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी मदद लेकर आता हूँ, बस अपना ध्यान रखना। ठीक है, तुम जंगल में जाके मेरे दोस्त हाथी को यहाँ ले आओ। मीना की बात सुनकर लोमड़ी वहां से तुरंत चला जाता है। मीना बकरी मदद के लिए पुकार रही थी। तभी टूनी चिड़िया वहां से गुजरती है और वह मीना की आवाज सुनकर रुक जाती है और उसके पास जाकर पूछती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। अरे मीना, तुम यहाँ, तुम्हें जंगल की इस ओर नहीं आना चाहिए था, ये इलाका खतरों से भरा हुआ है। फिर मीना बकरी टूनी चिड़िया को पूरी घटना बताती है। मीना बकरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया समझ जाती है। वह ऐसी बात जानती थी जो पूरे जंगल में कोई नहीं जानता था। तभी टूनी चिड़िया मीना के सभी दोस्तों के पास जाती है और जाकर वह राज उन्हें बता देती है। सभी जानवर टूनी चिड़िया की बात सुनकर जल्दी से बकरी की मदद के लिए आते हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। तभी हाथी और टूनी चिड़िया मीना बकरी के बच्चों की तलाश में आगे निकल जाते हैं। हम कहते हैं हमें जाने दो हमें। शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरी माँ इस जंगल की सबसे होशियार बकरी है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मीना इस जंगल की सबसे होशियार बकरी है, इसलिए मुझे उसका इंतजाम तो पहले ही करना था। क्या क्या किया है तुमने उनके साथ? कहाँ है? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तुम नहीं बच पाओगे। मीना को लगता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मैंने ही उसे उस गड्ढे में फंसाया है। उसका शिकार शेर खान करेगा और तुम्हारा हम। क्या हम? क्यों, हैरान हो गए ना हमें देखकर? तो अब हम समझे, अब तक हमें बेचारे क्यों कोई नहीं आया। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। ओ बस भी करो ये रोना धोना, अब हमारा निवाला बनने के लिए तैयार हो जाओ। सोचता हूँ क्यों ना शुरुआत मैं ही कर दूं। तभी मीना बकरी टूनी चिड़िया और हाथी के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां लोमड़ी ने उसके बच्चों को कैद कर रखा था। तुम हमारा शिकार बनने वाले हो, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा है? नहीं, अब हमें तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, जरा अपने पीछे मुड़ के तो देखो। बच्चों का जवाब सुनकर जैसे ही लोमड़ी ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मीना, तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं वहीं फंस कर रह जाऊंगी और तुम और शेर खान मिलकर हमारा शिकार करोगे? वो तो भला हो टूनी चिड़िया का, जो तुम्हारी सच्चाई जानती थी। हम दोनों से गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तभी हाथी उन दोनों को मारकर वहां से भगा देता है। वह दोनों जंगल से दूर चले जाते हैं और फिर मीना बकरी कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे ही कारण मेरे और मेरे बच्चों की जान बची, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी टूनी चिड़िया कहती है, दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से और सोच समझ कर करनी चाहिए।